जरा सोचो, एक दिन अचानक से तुम्हारा शरीर गायब होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है सू के साथ, जो अभी दिन दहाड़े अपने फेवरेट सुपर हीरो के सपने ले रही थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पूरी क्लास खाली हो चुकी है। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से निकल ली। उसके पिता क्रिस्टोफर उसे लेने आए थे और दोनों का प्लान था कि उसकी माँ को उनकी लैब में जाकर बर्थडे का सरप्राइज देंगे। सू चाहती थी कि वो अपनी माँ को चौंका कर उनका थोड़ा प्यार पा सके, क्योंकि अक्सर वो काम में ही व्यस्त रहती थी। क्रिस और सू लैब में जाकर सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे, पर तभी कैंडल जलाते ही फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया, जिसके बजते ही मारिया और उसकी टीम वहां पहुंच गए। सू और क्रिस को वहां देखकर मारिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनकी वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच को बीच में छोड़कर आई थी और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी। ये देखकर सू को बहुत गुस्सा आया कि मारिया को उनके जज्बातों की बिल्कुल कद्र नहीं थी और उसने गुस्से में केक को उठाकर फेंक दिया। केक सीधा जाकर एक मशीन को लगा, जिसके बाद लैब में हलचल मच गई। डर के मारे सू ने अनजाने में कोई भी बटन दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लैब का टेम्परेचर बढ़ता गया। इसके बाद उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो रिएक्टर के पास पहुंची, पर तभी लैब में एक जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से सू को धमाके में कुछ खास चोट नहीं आई, पर उसकी एक चोट के नीचे नीले रंग की रोशनी थी। पर उसने इतना बखेड़ा कर ही दिया था तो किसी को कुछ बताना सही नहीं समझा। अगले दिन सुबह उठकर सू ने देखा कि उसका लेफ्ट हाथ गायब है। सुबह सुबह ये अजीबोगरीब चीज देखकर वो बहुत डर गई। इसके बाद वो क्रिस के साथ स्कूल गई, जो कुछ समय के लिए काम से विदेश जा रहा था। स्कूल में अपना लॉकर चेक करते वक्त टोबी नाम का एक लड़का उसके पास आया, जो सुपर मून कॉमिक पढ़ता था, जो कि सू की भी सबसे पसंदीदा किताब थी। तभी वहाँ एलिन और उसकी दोस्त भी आ गई, जो अक्सर सू को बहुत परेशान करते थे। जब तक एलिन टोबी से बात कर रही थी, सू गायब होकर बाथरूम में गई, जहाँ उसे हाथ धोते हुए एक लड़की ने देख लिया, जिसे लगा कि बाथरूम में शायद कोई भूत है। पर हाथ को धोते ही वो दोबारा दिखने लग गई। सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा जाकर अपनी माँ मारिया से मिली। उसकी माँ को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने सू के ऊपर कुछ टेस्ट करने की बात कही, लेकिन सू ने इस सब से साफ इनकार कर दिया। पर उसे पता था कि उसकी माँ का ये एक्सपेरिमेंट लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दरअसल ये केमिकल धमाके के वक्त सू के खून में मिल गया होगा, जिसकी वजह से उसे गायब होने की पावर मिल गई थी, जो गर्म चीजों को छूते हुए एक्टिवेट हो जाती और तब तक ही रहती थी जब तक सू किसी गर्म जगह पर होती। मारिया ने सू को घर से बाहर जाने से मना किया था, जब तक वो इसका कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती। शाम को मारिया और उसकी टीम ने सू पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस दौरान उन्हें पता चला कि सू के गायब होते वक्त वो जिस भी चीज को पकड़ेगी, वो भी उसके साथ गायब हो जाएगी। ये देखकर मारिया बहुत डर गई, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बेटी की शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए न कर ले। इसलिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। सू इस चीज के खिलाफ थी और नाराज होकर वहाँ से चली गई। लैब से निकलने के बाद वो स्कूल की बेसमेंट में जाकर सो रही थी, जहाँ काया नाम की एक लड़की ने उसे जगाया। काया अपनी छोटी उम्र के बावजूद टेक्नोलॉजी की मास्टरमाइंड थी और सभी स्कूल में उसे ऐप कहकर बुलाते थे। इसके बाद वो पास के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने गए, जहां सू ने काया को अपनी गायब होने की शक्ति के बारे में बताया। पर तभी एलिन वहां पहुंच गई और फिर से सू का मजाक उड़ाने लगी। पर इस बार सू ने खुद को गायब करके एलिन पर खाना फेंकना शुरू कर दिया, जो देखकर काया बहुत हैरान थी। दूसरी ओर रिसर्च फैसिलिटी के मालिक डॉक्टर ड्रिल ने मारिया के सू पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त की वीडियो देख ली। जैसे ही घर पहुंचने पर मारिया सू को नींद से जगाने लगी, तभी कुछ आदमियों ने घर पर आकर उसे किडनैप कर लिया। सू की आंख खुलने पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस मारिया की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में सू समझ गई कि आखिर क्या चल रहा है, इसलिए उसने अपने आप को गायब किया ताकि कोई उसे देख ना सके और अपने पिता क्रिस को फोन करके मदद मांगने की कोशिश की। पर क्रिस ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि वो कहीं काम में बिजी था। इसके बाद वो टोबी से मिली और उसे सारी बात बताकर उसकी मदद मांगी। लड़की मुसीबत में हो और लड़का ना कह दे, ऐसा कभी हुआ है? हीरो बनने की तो चुल है सबको। अगले दिन वो सुबह वापस गाड़ी के पास गए, ताकि वो मारिया के लैपटॉप की मदद से कुछ पता लगा सके। पर तभी उसे एक कॉल आई, जिसमें उसे चुपचाप गाड़ी की डिक्की में लेट जाने को कहा। सू और टोबी ने चुपचाप ऑर्डर फॉलो किया और गाड़ी की डिग्गी में लेट गए, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर ड्रिल के आदमियों की आवाजें आने लगी। जब डिग्गी खुली तो वहाँ उनकी दोस्त काया खड़ी थी, जिसने अपनी टेक्निकल जानकारी से डॉक्टर ड्रिल के आदमियों को हरा दिया था। लेकिन अभी भी सू को अपनी माँ को बचाना था,
इसलिए उसने बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। उसने टोबी और खुद को गायब किया और वो बिल्डिंग में घुसकर मारिया को ढूंढने लगे। उन्हें मारिया तो नहीं मिली, पर टोबी को जमीन पर पड़ा हुआ मारिया का फोन जरूर मिल गया। तब तक डॉक्टर ड्रिल भी वहाँ पहुँच गया, पर वो दोनों सही समय पर वहाँ से भाग गए। वहाँ से निकलकर काया उन्हें अपनी आंटी लॉर के घर ले गई, जिन्होंने सू को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। असल में आंट लॉर पहले से ही मारिया को जानती थी, क्योंकि एक समय पर वो दोनों पार्टनर्स थे और उन्होंने पहले भी मारिया को सावधान रहने को कहा था। उधर काया ने मारिया के फोन से उसका आखिरी बनाया हुआ वीडियो भी निकाल लिया। मारिया के बैग में उन्हें एल्फ्रेड भी मिल गया, जो असल में मारिया का एआई असिस्टेंट था। एल्फ्रेड के जरिए उन्हें पता चला कि वो केमिकल सू के अलावा किसी और के खून से रिएक्ट नहीं करेगा, और मारिया ने इसका एंटीडोट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही। इसके बाद उन्हें समझ आया कि डॉक्टर ड्रिल असल में सू के पीछे इसलिए पड़ा है ताकि वो इस केमिकल का इस्तेमाल बाकी लोगों पर भी कर पाए। खुद को बचाने के लिए सू ने रात को टोबी के साथ अपना बिस्तर बदल लिया, और उसका ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि रात को डॉक्टर ड्रिल के आदमियों ने उसे पकड़ भी लिया था। लेकिन सू को वहां ना पाकर वो वहां से भाग गए, और गलती से एक इंजेक्शन भी वहां छूट गया जो सुबह टोबी को मिला। अगले दिन काया ने सू को एक नया सूट दिया, जिससे वो अपनी शक्तियों को काबू कर सकती थी। खाना खाते वक्त सू को उसकी माँ का फोन आया, जो किसी तरह किडनैपर्स से बच निकली थी। उन्होंने उसे 1 घंटे बाद पुरानी मार्केट पहुंचने को कहा। मार्केट पहुंचकर तीनों दोस्तों ने देखा कि डॉक्टर ड्रिल के आदमी भी वहां मंडरा रहे थे। उन्हें देखते ही वो एक पिज्जा डिलीवरी वाली बाइक उठाकर भाग गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मारिया की पार्टनर लेनिया उन्हें अपनी गाड़ी से फॉलो कर रही थी। वहां से निकलकर उन्होंने एल्फ्रेड की मदद से मारिया की आखिरी लोकेशन निकाली और उसे फॉलो करते हुए एक खाली फैक्ट्री में पहुंच गए। टोबी को उनका प्लान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि भाई करोगे क्या वहां जाके, इसीलिए उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। सू इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और उसे बुरा भला कहने लगी। उसने गुस्से में उसे ये भी कह दिया कि जाकर एलिन के साथ खेल ले, हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर टोबी को भी बहुत बुरा लगा और वो भी सख्त लौंडे की तरह वहाँ से चला गया। काया और सू को ड्रोन्स ने चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए उन्होंने रात तक कहीं छुपने का फैसला किया। अंधेरा होने पर उन्होंने उस खास केमिकल को फेंक कर एक धमाका करने का प्लान किया, ताकि डॉक्टर ड्रिल और उसके आदमियों का ध्यान भटक जाए और वो दोनों आसानी से वहाँ से भाग सकें। धमाका होते हुए सू बेहोश हो गई और आंख खुलने पर वो अपने कमरे में मारिया के साथ थी। उसे होश में देखकर मारिया ने उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा। इसका जवाब देते हुए सू ने बताया कि काया अभी भी फैक्ट्री में उसका इंतजार कर रही है और टोबी घूम रहा होगा उस एलियन के साथ। ये सुनकर मारिया कमरे से चली गई और तभी सू को समझ आया कि वो तो अपने ही कमरे में बंद हो चुकी है और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। असल में वो मारिया थी ही नहीं, बल्कि लेनिया थी, जिसने बेहोश होने पर सू के खून को अपने शरीर में डाल लिया ताकि उसके अंदर भी शक्तियां आ जाएं। ये सारी बातें सू को एल्फ्रेड की मदद से पता चली। उधर असली मारिया ने पहले काया को फैक्ट्री से उठाया और फिर अपनी बेटी को बचाने पहुंची। पहले तो सू को उस पर शक था कि असलियत में मेरी माँ है भी कि नहीं, पर उसका शक दूर करने के लिए मारिया ने एल्फ्रेड को चालू किया, क्योंकि एल्फ्रेड को सिर्फ उनके परिवार के डीएनए से ही चलाया जा सकता था। इसके बाद वो टोबी को बचाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि लेनिया सभी सबूत मिटाने की बहुत कोशिश करेगी। रास्ते में मारिया ने सू को एक एंटीडोट दिया, जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब सू अपनी शक्तियों को टाटा बाय बाय नहीं कहना चाहती थी और उसने फैसला किया कि वो इस दवाई का इस्तेमाल लेनिया को हराने के लिए करेगी। पार्टी में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एलिन टोबी के साथ डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने लिए एक ड्रिंक लेने गई, पर रास्ते में उसने अपनी दोस्त को बुरी तरह डांट दिया। लेकिन सू ने उसे अपनी दोस्तों के साथ लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। सू समझ गई कि ये असली आइलीन नहीं बल्कि लेनिया है। उसने लेनिया के चंगुल से टोबी को बचाने के लिए काया को फॉग मशीन ऑन करने को कहा। जल्द ही हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सू ने गायब होकर जल्दी से पहले तो टोबी से माफी मांगी और फिर लेनिया को एंटीडोट लगा दिया। इसके बाद तीनों लेनिया को बेहोशी की हालत में ही छत पर ले गए, जहां आंट लॉर पहले से ही मौजूद थी। असल में इस सारे प्लान के पीछे आंट लॉर ही थी और वो ही सू के खून से वो शक्तियां अपने लिए पाना चाहती थी। ना समझ लेनिया भी उसी के लिए काम किया करती थी। उसने पहले तो अपने आदमियों को सू के माता पिता को पकड़ने को कहा, पर सू डरी नहीं, बल्कि उसने अपने ही शरीर में एंटीडोट लगा लिया ताकि कोई उसकी ताकतों का फायदा उठा ही ना सके। उधर काया ने एक डिवाइस को आंट लॉर की व्हील चेयर पर लगा दिया था, जिसके बाद वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगी। इसी तरह इन दोस्तों ने मिलकर उन्हें हरा दिया, पर तभी अचानक सू फिर से बेहोश हो गई। आंखें खुलने पर वो अपने माता पिता के साथ काया के घर पर थी। पता चलता है कि एंटीडोट ने सू पर काम ही नहीं किया और अभी भी उसके अंदर गायब होने की शक्तियां हैं।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।